मर्सी हॉस्पिटल की दीवारों पे बारिश जोर से बरस रही थी। हर बूंद जैसे हॉस्पिटल की कहानी को और भी भिगोती जा रही थी। एक कहानी जो भुलाई नहीं जा सकती। टूटी हुई खिड़कियों से हवा ऐसे घुस रही थी जैसे कोई रूह चीख रही हो। ये हवा अपने साथ पुरानी यादों और भयंकर राज को ले आई थी। बिजली कड़कती थी और हॉस्पिटल की एक झलक दिखाती थी, एक डरावनी सी तस्वीर। हर बिजली की चमक के साथ हॉस्पिटल की भयानकता और भी ज्यादा निखरती थी। ये कोई आम तूफान नहीं था। ये तो कुदरत का कहर था जो अंदर के अंधेरे को भी दिखा रहा था। ये तूफान हॉस्पिटल के हर कोने को झांक रहा था, जैसे उसके राज को खोलना चाहता हो। मर्सी हॉस्पिटल एक गहरे जख्म की तरह था, जहां उम्मीद मर चुकी थी और दर्द जिंदा था। हर कोने में सिर्फ अंधेरा और खौफ था, जो हर पाल बढ़ता जा रहा था। हॉस्पिटल का जो चेहरा कभी चमकता हुआ करता था, वो अब गंदा और तूतिया हुआ था। उसकी दीवारें अब सिर्फ एक भयानक कहानी सुनाती थी, एक कहानी जो किसी को सुननी नहीं चाहिए। दीवारों पे लटकन फैली हुई थी जैसे कोई भूत हाथ बढ़ा रहा हो। हर लटकन में एक पुरानी कहानी छुपी थी, एक कहानी जो सिर्फ अंधेरा और मौत लाती थी। हवा में से सीलन की और एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कोई पुरानी और बुरी शक्ति हो। यह बदबू हर कोने में फैल रही थी, जैसे हॉस्पिटल के हर राज को जिंदा कर रही हो। यहां जिंदा और मुर्दों की दुनिया के बीच का पर्दा बहुत पतला था, लगभग गया भी था। हर पाल ऐसा लगता था जैसे कोई रूह आपके पास से गुजर रही हो। हिम्मत वाला इंसान भी अंदर जाने से पहले 100 बार सोचता। हर कदम पे डर और अंधेरा था जो किसी भी इंसान को रोक सकता था। लेकिन आज रात सिर्फ ये तूफान ही मर्सी हॉस्पिटल की तरफ नहीं बढ़ रहा था। ये तूफान अपने साथ कुछ जवान लोगों को भी ले आया था, जो हॉस्पिटल के राज को समझने आए थे। कुछ जवान लोग जो दरवानी कहानियों और जोश से भरे हुए थे, वो भी इस भयंकर हॉस्पिटल की तरफ आ रहे थे। उन्हें लगता था कि ये सिर्फ एक एडवेंचर है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये उनका आखिरी एडवेंचर हो सकता है। वो हॉस्पिटल के भूतनाथ भेंट जाना चाहते थे। उन्हें की पता था कि अंदर उनकी मौत इंतजार कर रही है। हर कदम पे उन्हें सिर्फ मौत और अंधेरा मिलने वाला था। वो जल्दी ही जानने वाले थे कि कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां जाना नहीं चाहिए। हर कोने में सिर्फ मौत और खौफ था, जो उन्हें हर पल महसूस होने वाला था। कुछ राज दफन ही रहने चाहिए। ये राज सिर्फ मौत और अंधेरा लाते हैं, जो किसी भी इंसान को बर्बाद कर सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल अपने राज बताने के लिए तैयार था, लेकिन इसकी कीमत बहुत भयंकर होने वाली थी। ये राज उन जवान लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। कुछ साल पहले मर्सी हॉस्पिटल एक उम्मीद की किरण हुआ करता था। ये जगह एक ऐसे मकान की तरह थी जहां लोग अपनी बीमारियों से लड़ने आते थे और यहां से नई जिंदगी लेकर जाते थे। इसके गलियारे मेहनती डॉक्टर्स और नर्सेस से भरे रहते थे, जिनके चेहरों पे लोगों की सेवा करने का जज्बा साफ दिखता था। हर एक नर्स और डॉक्टर अपने काम में इतना मगन रहता था कि उनकी आंखों में एक चमक सी होती थी। बीमार लोग, जिनके चेहरे पर फिक्र की लकीरें होती थी, उन्हें इन दीवारों के अंदर तसल्ली मिलती थी, ठीक होने की दुआ करते हुए। ये जगह उनके लिए एक मंदिर से कम नहीं थी, जहां वो अपनी उम्मीदों को जिंदा रखते थे। और इन सब के बीच थे डॉक्टर अर्जुन, एक ऐसे इंसान जिनकी दया का कोई ठिकाना नहीं था। उनका हर एक पेशेंट के साथ रिश्ता इतना गहरा था कि वो उनके दर्द को अपना समझते थे। डॉक्टर अर्जुन सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं थे, वो एक दोस्त थे, अपने पेशेंट्स के लिए सहारा थे। उनका हर एक लाफ्स, हर एक मुस्कान एक नई उम्मीद जगाता था। वो हाथ से हाथ मिलाए रखने की ताकत पे बिलीव करते थे। एक हल्के से हाथ से कंधे पे थपकी, मुश्किल वक्त में एक तसल्ली वाली मुस्कान। उनकी हर एक छोटी सी बात भी पेशेंट्स के लिए एक बड़ी तसल्ली होती थी। उनकी मौजूदगी से पूरा हॉस्पिटल गर्माहट से भर जाता था, जो अब इस जगह की ठंड से बिल्कुल उल्टा था। उनकी हर एक बात, हर एक काम हॉस्पिटल को एक घर जैसा बना देता था। फिर एक भयानक हादसा हुआ, एक ऐसा हादसा जो सबकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गया। डॉक्टर अर्जुन अपने ऑफिस में डेड पाए गए। उनकी मौत एक राज बन गई। उनकी मौत ने सबको हिला कर रख दिया और हॉस्पिटल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ऑफिशियल रीजन तो हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन लोगों ने कुछ और ही कहानी बना ली। कुछ लोग कहते थे कि उनकी मौत नेचुरल नहीं थी, बल्कि उसमें कुछ राज छुपा था।
कुछ पेशेंट्स ने तो कसम खाई कि उन्होंने डॉक्टर अर्जुन का भूत देखा है, जो अभी भी हॉस्पिटल के गलियारों में भटकता है, अपनी प्यारी जगह की रक्षा करते हुए। उनका भूत हॉस्पिटल के हर कोने में महसूस किया जा सकता था। उनकी मौत के बाद हॉस्पिटल की जान ही निकल गई। वो जगह जो कभी जिंदगी से भरी रहती थी, अब एक वीरान और खौफनाक जगह बन गई थी। बच्चों की हंसी गायब हो गई और उसकी जगह एक खामोशी छा गई। वो खामोशी जो दिल को चीर कर रख देती थी। एंटीसेप्टिक की महक के साथ अब डर की बू भी मिल गई थी। हर एक कोने में एक अजीब सी ठंडक थी, जो पहले कभी महसूस नहीं होती थी। मर्सी हॉस्पिटल अब ठीक होने की जगह नहीं रहा था। ये जगह अब सिर्फ एक याद बनकर रह गई थी। एक ऐसी याद जो दर्द और खौफ से भरी थी। ये तो एक भूत बंगला बन गया था, जो एक दुख भरी गुजरे वक्त की निशानी था। एक ऐसी निशानी जो हमेशा याद दिलाती थी कि कभी यहां जिंदगी थी और अब सिर्फ खौफ और खामोशी है। डॉक्टर अर्जुन की मौत के बाद जो हुआ वो और भी भयंकर था। नर्सेस ने रात को गलियारों में परचयों को देखने की बात कही। उनके कदमों की गूंज सन्नते में गूंजती थी। पेशेंट्स ने अपने कानों में ठंड फूसा फूसा हद सुनने की बात कही, जो उन्हें जल्दी से जाने के लिए कह रहे थे। मेडिकल मशीन्स बर बर खराब होने लगी, जैसे कोई उन्हें चलाने ना दे रहा हो। और तो और कुछ अजीब सी आवाजों ने भी लोगों को परेशान कर दिया। खाली कमरों से रोने की डरावनी आवाजें, रात के सन्नाटे में किसी के नाम पुकार रही बेखबर आवाजें। हर तरफ डर का माहौल बन गया, एक ऐसे डर का जो हॉस्पिटल की नींव में उतर गया था। हॉस्पिटल के वर्कर्स जो कभी हिम्मत से कम करते थे, वो भी डर के मारे नौकरी छोड़कर जाने लगे। धीरे धीरे हॉस्पिटल के सारे वार्ड्स खाली होने लगे। पेशेंट्स, चाहे वो कितने भी बीमार क्यों ना हो, रहने से मना कर देते थे। वो हॉस्पिटल जो कभी उम्मीद की निशानी हुआ करता था, अब डर और अजीब घतू का प्रतीक बन गया था। इसकी कहानियां हर तरफ फैल गई। लोग धीमे आवाज में एक ऐसे हॉस्पिटल की बात करते थे जो अंधेरे में डूब चुका था। मर्सी हॉस्पिटल जो कभी इलाज का मंदिर हुआ करता था, अब भूतनाथ का अड्डा बन गया था। ऐसा लगता था जैसे इस दुख भरी हादसे ने एक दरवाजा खोल दिया था, जिससे दुनिया में एक बुरी और अनजान शक्ति आ गई थी। यहां जाती ही साल गुजारते गए और मर्सी हॉस्पिटल वीरान रहा, अपने भयंकर गुजरे वक्त की निशानी बनकर। ये जगह कभी जीवन और उम्मीद से भरी रहती थी, लेकिन अब ये सिर्फ एक भयानक याद बनकर रह गई थी। कभी यहां के रास्ते रोशनी और जीवन से भरे रहते थे, लेकिन अब ये अंधेरे और सन्नते से भरे हुए हैं। हर कोने में एक कहानी छुपी हुई है, एक ऐसी कहानी जो सुनाने वाला कोई नहीं। कभी सफेद चमकती दीवारें अब टूटी फूटी थी, उन पर से पेंट उतर रहा था और सीलन लगी हुई थी। ये दीवारें उन सभी दर्द और तकलीफों की गवाह हैं जो यहां गुजरी हैं। उन पर से पेंट उतर रहा था और सीलन लगी हुई थी। ये दीवारें अब सिर्फ एक पुरानी कहानी का हिस्सा हैं, एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होती। बच्चों के वार्ड में बनी खूबसूरत तस्वीरें धीरे धीरे फीकी पड़ गई थी। उनके चमकदार रंग बीमारी की तरह लगने लगे थे। ये तस्वीरें कभी बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाती थी, लेकिन अब ये सिर्फ एक भयानक याद बनकर रह गई हैं। उनके चमकदार रंग बेमरी की तरह लगने लगे थे। ये तस्वीरें अब सिर्फ एक भयानक याद बनकर रह गई हैं, एक ऐसी याद जो कभी मिट नहीं सकती। कुदरत इस हॉस्पिटल को अपने कब्जे में लेने लगी थी। टूटी हुई खिड़कियों से पेड़ की बेलें अंदर आ रही थी और पत्थर के फर्श के बीच से घास उग रही थी। ये जगह अब सिर्फ एक वीरान जंगल बनकर रह गई थी। टूटे हुए शीशे और खिड़कियों से पेड़ की बेलें अंदर आ रही थी, जैसे कुदरत अपना हक जमा रही हो। ये जगह अब सिर्फ एक वीरान जंगल बनकर रह गई थी और पत्थर के फर्श के बीच से घास उग रही थी। ये सब कुछ इस बात का सबूत था कि कुदरत अपना रास्ता खुद बनाती है, चाहे इंसान कितनी भी कोशिश कर। सीलन और खराब होने की बदबू से भरी हवा में अनेक अनहोनी कहानियों का बोझ था, दुख और दर्द की कहानियों का। ये हवा अब सिर्फ एक भयानक याद बनकर रह गई थी, दुख और दर्द की कहानियों का। ये कहानियां अब सिर्फ एक भयानक याद बनकर रह गई थी,
एक ऐसी याद जो कभी मिट नहीं सकती। लोकल लोग हॉस्पिटल के भूत बंगला होने की बातें करते थे, परचैयों और रात में सुनाई देने वाली चीखों की। ये कहानियां अब सिर्फ एक भयानक याद बनकर रह गई थी। परचैयों और रात में सुनाई देने वाली चीखों की। ये सब कुछ इस बात का सबूत था कि यह जगह अब सिर्फ एक भयानक याद बनकर रह गई थी। कुछ ने तो डॉक्टर अर्जुन के भूत को देखने का दावा भी किया था। उनका सफ्ट कोट उनके पीछे लहरा रहा था जब वो वीरान गलियारों में भटक रहे थे। उनकी आंखें किसी चीज या शायद किसी को धुंध रही थी। ये सब कुछ इस बात का सबूत था कि ये जगह अब सिर्फ एक भयानक याद बनकर रह गई थी।